अस्सलाम वालेकुम। एसटी जॉब कंसल्टेंट पाकिस्तान में खुशामदीद। अभी जो SMIT सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट में जो अभी प्रोग्राम हो रहा है जो IT के हवाले से, और उसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई किया है उन्होंने, और IT टेस्ट भी वो देंगे। तो उसमें IT टेस्ट किस हवाले से आएगा और किस किस तरीके से होगा, उसमें कुछ मैं आपको कुछ आइडियाज़ मैं आपको बता सकता हूं कि किस किस तरीके से आएगा, ताकि आप थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन कर ले, ताकि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाए, ताकि आपको वहां पे जाके प्रॉब्लम ना हो। और आंसर शीट क्या है आएगा, किस तरह से होगा, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। इससे पहले मैं चाहता हूं अगर आप मेरे चैनल में आए हैं फ़र्स्ट टाइम तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारे जॉब अपडेट इंफॉर्मेशन और चीज़ें आपके लिए जो हम सर्च करके लेकर आते हैं वो आपको डे बाय डे मिलते रहें। और चलते हैं स्क्रीन की तरफ, और कमेंट्स से मुझे बताइएगा कि कोई भी बात हो, कोई भी कुछ चीज़ें पूछनी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और जॉब के हवाले से मैं आपको एक नंबर दे दूंगा। आपको किसी भी हवाले से कोई भी जॉब्स चाहिए हो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर अब्रॉड में, तो आप मुझसे कनेक्टिंग हो सकते हैं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को और बहुत सारी चीज़ों जो आप चाहते हैं वो आपके लिए सॉल्व किया जा सके और आपको दिया जा सके। देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कुछ ऐसे आंसर आएगा, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज ही आएंगी, किस किस तरीके से आएंगी वो हमें पता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक आपको एक इन्फॉर्मेशन के तहत आपको बता रहा हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। देखिए, कोई इतना हार्ड नहीं आएगा, जैसे कि कोई ऐसी मैथ का कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स वगैरह आता है जो जिसमें मैथ के फार्मूलाज दिया जाता है कि उसमें से आप उसका आंसर जो है आप बताएंगे, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसमें से आप सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद जो है हो सकता है कि जो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, और ध्यान से देखिएगा कोई भी चीज़ हो तो पेपर जब आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप देखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस किस तरीके से हैं। तो वो सारी चीज़ें आराम से सुकून से देखिएगा, आपको टाइम भी मिलेगा और आप बिल्कुल रिलैक्स होके जो है आपने वो सारी चीज़ें फिल करनी होंगी। अब देखें, इसमें जो भी मैथ के हवाले से चीज़ें होंगी तो उसमें आप चीज़ें देखेंगे, और उसमें क्वेश्चन क्या क्या आएगा वो सारी चीज़ें आप देख के जो है एक आंसर शीट में जो है आप फिल करेंगे, ताकि आपके लिए ये कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ जो है ग्रामर के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। मैट्रिक बेस में होगा, A लेवल वाले जो O लेवल वगैरह जो आप पढ़ते हैं, मैट्रिक बेस में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आसानी से कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो जिनको मैंने प्रीवियस जो गवर्नर साहब के जो टेस्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन थे वो मैंने बताया था, तो वो काफ़ी लोगों को उन लोगों ने टेस्ट दिया था और बहुत सारे उन लोगों ने क्लियर किया। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि आंसर शीट में गलत लिखते हैं, अपना ID जो एनरोलमेंट नंबर होता है वो गलत ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो उनका ना नाम आता है ना वो टेस्ट जो है उनका क्लियर हो पाता है। क्योंकि टेस्ट जो देंगे तो वो सारी चीज़ें उनके नंबर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें फिल होंगी, तो वो सारी चीज़ें अगर आप गलत डालेंगे तो कैसे होगा। ग्रामर में जो चीज़ें आएंगी वो देखिए, ग्रामर में सारी चीज़ें भी बिल्कुल इजी होगा। आपको सिर्फ पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जो है कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे आपको MCQs में ऐड होगा वो सारी चीज़ें देखनी होंगी, बिल्कुल आसान होगा। और अब चलते हैं आंसर शीट की तरफ। देखिए, आंसर शीट जो है आपने प्रीवियस, मैं आपको एक एज ए इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो कि प्रीवियस जो आपने गवर्नर हाउस में, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ने जो गवर्नर हाउस में जो टेस्ट दिया था और उसकी उसी तरीके से कुछ यहाँ पे भी हो सकता है कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट में भी एज थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वैसा ही आएगा, ताकि ये भी टेस्ट चेक करेंगे, और टेस्ट चेक करने में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो अब इसमें जो है आपने सबसे जो पहले अपना ID नंबर वगैरह सब जो ऐड करेंगे वो बिल्कुल सही से होना चाहिए, और स्टूडेंट जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, अपना फादर नेम CNIC और ईमेल जो है, और डेट वगैरह सिग्नेचर सब कुछ आपने अच्छे तरीके से लिखने हैं। क्वेश्चन आंसर में जो आएगा
आंसर में जो आप इसमें ABC लिखा हुआ होगा, उसमें से आपने जो आपने क्वेश्चन पेपर में जो देखा है वो आपने इसमें ऐड करना है, ताकि जो है आपका ये सही हो। ठीक है, इसी तरीके से जो है आपने पूरी जितने क्वेश्चन होंगे वो सब कुछ कंप्लीट करना है, कोई चीज़ छोड़िएगा नहीं। और एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरे क्वेश्चन में आप चले जाइएगा, ताकि दूसरे क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई होंगी तो उसको पहले से ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद जो है आपने इसमें आंसर करना है। ऐसा ना हो कि आप आंसर कर दें और उसके बाद आप सोच रहे हो कि नहीं कोई और भी होगा, तो फिर वो ये वन टाइम ही ये आप इसमें लिख सकते हैं। तो ध्यान से कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और बिल्कुल ईजी होके लिखिएगा। और इसके साथ कोई बात हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह डेट जैसी अनाउंसमेंट होगा मैं आपको लाजमी बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको बता सकूं सारी चीज़ें, आपके लिए डिटेल सारी चीज़ें आसान हो जाए, ताकि आप जो है प्रिपरेशन कर लें और सब कुछ आपको आसान हो जाए। इसके साथ पाकिस्तान का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और दुआओं में हमें याद रखिएगा, और इस चैनल का भी और शेयर इस वीडियो को लाजमी कीजिएगा, आपके जितने दोस्त अहबाब हैं उनको भी सारी चीज़ें पहुंच सके और वो इस सारी चीज़ें देख सकें और आसान उनको हो प्रिपरेशन करने में। और इसके साथ दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।